बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर ओपन करने के बाद किसी भी जीमेल आईडी से आप यहाँ पर अपना अकाउंट बना लेना, बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको टाइप क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है, जो मैं लिख रहा हूँ ना वही आपको लिखना है। मुझे 5 मिनट का मोटिवेशन स्टोरी लिख कर दो जिसमें हेडिंग ना हो और वो लाइन बाय लाइन हो, ठीक है, और हिंदी में हो। इतना आपको यहाँ पर टाइप कर देना जो मैंने टाइप किया है। आपको इसी तरीके से टाइप करना, आपके सामने एक बढ़िया स्टोरी निकल के आ जाएगी, ठीक है। चैट जीपीटी आपको स्टोरी दे देगा, पूरा स्टोरी आप देखिए इस तरीके से दे देगा, एक सा देगा, बिल्कुल यहाँ पर कोई हेडिंग नहीं होगी। आप इस स्टोरी को लॉन्ग प्रेस करना है, सिलेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करना है, पूरा स्टोरी आपको कॉपी करना है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। इस तरीके से आपको पहले ये स्टोरी कॉपी कर लेना है, पूरा स्टेप देखना। अभी स्टोरी जनरेट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है openai.fm, ठीक है। इतना आप टाइप करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आपको अलग अलग वॉइस मिल जाएंगी, बहुत सारी वॉइस मिल जाएंगी। यहाँ पर आप किसी भी वॉइस पे सिलेक्ट करके आप उस वॉइस में यहाँ पर जो भी आपकी स्क्रिप्ट है, स्टोरी है, उसको वॉइस में जनरेट कर सकते हो, ठीक है। नीचे आपको वाइब के ऑप्शन मिल जाएंगे, मतलब आपको मूड मिल जाएंगे अलग अलग कि कैसा मूड आपको चाहिए, तो आपको यहाँ पर अलग अलग मिल जाते हैं, ठीक है। इस पे डबल एरो पे आप क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग मूड मिल जाएंगे। आप रोबोटिक है, स्टोरी टाइम है, यहाँ पर आपको अलग अलग पायरेट्स वाली है, अलग अलग यहाँ पर मूड मिल जाएंगे। स्पोर्ट कोच कर देता हूँ मैं, एंड इसके नीचे आपको स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ये जो आपको स्क्रिप्ट मिल रही है इंग्लिश में, इसको हटा के अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और आपको यहाँ पर प्ले करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर प्ले कर लेता हूँ। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का सपना था कि वह तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक बार प्ले करना है। अगर आपकी वॉइस अच्छी आ रही है, स्टोरी आपकी अच्छी यहाँ पर निकल के आ रही है, तब आप उसको करना, वरना दोबारा से आप प्ले करोगे तो दोबारा यहाँ पर अलग वॉइस में स्टोरी प्ले होगी। तो जो भी स्टोरी की वॉइस आपको अच्छी लगे उसको प्ले करके एक बार आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। ये आपकी स्टोरी यहाँ पर कन्वर्ट हो गई। अब हो सकता है कि आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा लंबी हो, तो यहाँ पर आप देख लेना कहाँ से आपकी स्टोरी कट हो रही है, मतलब पूरा यहाँ पर स्क्रिप्ट नहीं ऐड होता है। तो दूसरी बार में जो बाकी की स्क्रिप्ट बची है उसको ऐड कर लेना। बाकी की स्क्रिप्ट यहाँ पर 2-3 पार्ट में आपकी हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा एकदम पूरी अगर लंबी स्टोरी है तो वो एकदम नहीं हो पाएगी, उसको पार्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगी। अब फिर से आपको चैट जीपीटी पर आना है। अब यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है क्या करना है। यहाँ पर 2 चीजें करना पड़ेंगे। पहला हमारा स्टेप हो गया कि हमने यहाँ पर अपनी स्टोरी जनरेट की, उसको वॉइस में कन्वर्ट कर लिया, उसका काम खत्म हो गया। अब इस स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इमेज चाहिए होंगे, उसको एनिमेट करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो सिंपल आपको यहाँ पर टाइप करना है। क्या टाइप करोगे? यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ वही आपको लिखना है। मुझे इसका डिटेल में हर एक छोटे से छोटे सीन का इमेज जनरेट करने का प्रॉम्प्ट दो, एक भी पार्ट मिस ना हो, इतना आपको लिख देना है। तो आपको यहाँ पर छोटे छोटे जो लाइन होती है ना, उनके इमेजेस के प्रॉम्प्ट दे देगा, जिससे आप इमेज जनरेट कर पाओगे, ठीक है। तो अब आप देखिए, आपको इस तरीके से यहाँ पर हर एक सीन के सीन 1, सीन 2, सीन 3, इस तरीके से जो भी स्टोरी में आपके हो रहा है ना, उसके यहाँ पर अलग अलग पार्ट दे देगा, मतलब इमेज के प्रॉम्प्ट दे देगा। तो यहाँ पर आप देखिए काफी सारे दे दिए। अब इसी तरीके से पहले आप इमेज के प्रॉम्प्ट दोगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर फिर से आपको टाइप करना है यहीं पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना है एनिमेशन के प्रॉम्प्ट। यहाँ पर आपको सिंपल लिख देना है जो मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है अब मुझे एनिमेशन के प्रॉम्प्ट लिख कर दो, ठीक है। पहले आपको इमेज के प्रॉम्प्ट करना है, फिर आपको एनिमेशन के प्रॉम्प्ट करना है। तो ये आपको यहाँ पर एनिमेशन के प्रॉम्प्ट लिख कर दे देगा। ध्यान से देखना, आपको सारे एक एक प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे आपकी स्टोरी के, पहले इमेज के फिर बाद में एनिमेशन के, ठीक है। तो इतना हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, नीचे आपको आना है, एंड यहाँ पर जो भी इमेज के प्रॉम्प्ट थे, ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट लेके आना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये सीन 1 का है ना, गांव में पहाड़ वाला, ये वाला हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट इमेज वाला कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब चैट जीपीटी को बोलना है कि ये इमेज जनरेट करके दो, ठीक है, और ये प्रॉम्प्ट डाल देना है। चैट जीपीटी को ही बोलना है, क्योंकि चैट जीपीटी को अगर बोलोगे ना तो आपको स्टोरी का थीम मिल जाएगा, मतलब स्टोरी कैसी बनना है, किस स्टाइल में बनना है, वो स्टाइल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट डालोगे और इमेज जनरेट करने के लिए बोलोगे, तो आपको पहले प्रॉम्प्ट का यहाँ पर इमेज जनरेट करके दे देगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है, ये इमेज आपका यहाँ पर आने लगेगा। आपको अब यहाँ पर इमेज स्टाइल मिल गया, ठीक है। ये प्रोसेस एक ही बार करना है, एक ही इमेज आपको चाहिए होगा, बाकी का अलग प्रोसेस है। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से इमेज आ गया, इसको डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे जो चैट जीपीटी होता है ना, वो हमें यहाँ पर यूट्यूब के साइज में, ये जो साइज है ना, इस साइज में हमें यहाँ पर इमेज जनरेट करके नहीं देता है। ये आप देखोगे अलग साइज है। अब थोड़ा सा आपको ऊपर करना है। अब जो भी आपके इमेज के प्रॉम्प्ट है, ठीक है, जितने भी आपको प्रॉम्प्ट दिए थे ऊपर आप करोगे तो आपको यहाँ पे इमेज के प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे। अब एक एक करके आपको उनको कॉपी करना है, ठीक है।
अब पहले सीन का था तो यहाँ पर मैं पहले सीन का ये कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, ओपन करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको आना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल जेमिनी। ठीक है, गूगल जेमिनी सर्च कर लेना। यहाँ पर एक अलग स्टेप है एंड किसी भी जीमेल आईडी से आप यहाँ पर लॉगिन कर लेना, आपका अकाउंट बन जाएगा। नीचे आपको प्लस के आइकन के पड़ोस में एक ऑप्शन मिलेगा फिल्टर का, इस पे आपको क्लिक करना है। क्रिएट इमेज पे आपको क्लिक करना है। अब फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, अपलोड फाइल्स पर आपको क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ पर फिर से फाइल्स पर क्लिक करना है। और जो इमेज आपने अभी चैट जीपीटी से जनरेट किया था, जिसको क्रॉप किया था यूट्यूब के साइज में, उसको आपको लेके आना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक लाइन लिखना है, यहाँ पर आपको सिंपल लिख देना है जनरेट लाइक दिस स्टाइल, इतना आपको कर देना है और नीचे आपको करना है और यहाँ पर प्रॉम्प्ट डाल देना है, जो प्रॉम्प्ट आपने कॉपी किया था। अब इसी स्टाइल में जो फोटो होंगे, इसी साइज में, इसी स्टाइल में आपको देगा। अगर आप इतना स्टेप नहीं करोगे तो वो अलग साइज में दे देता है, 1 बाय 1 में दे देता है, जिससे आपका नहीं होगा। इस तरीके से अब आप देखोगे ये हो गया। अब इसको यहाँ पर राइट कॉर्नर में ऊपर आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर ऑप्शन भी आता है लेकिन ये ऑप्शन अभी दिख नहीं रहा है, इस तरीके से आप क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर दोबारा से क्या करना है, अब ये आपको दूसरा सीन है ना, इसका आपको प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया। अब इसके बाद फिर से आप देखिए प्लस के आइकन पे जाना है, अपलोड फाइल पे जाना है, फिर फाइल पे जाना है। अब यहाँ पर जो भी गूगल जेमिनी से आपने फोटो डाउनलोड किया होगा, ठीक है, उसको लेके आना है। अब फिर से आपको यहाँ पे यही लाइन लिखना है जनरेट लाइक दिस स्टाइल। ठीक है, इतना आपको कर देना है। इतना करोगे फिर इसके बाद दूसरा प्रॉम्प्ट डाल दोगे। अब यहाँ पर इसी स्टाइल में दूसरा इमेज देगा। ठीक है, इसी स्टाइल में दूसरा इमेज देगा, बस यहीं से आपकी लाइन चलती रहेगी। अब यहाँ पर आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंग, आपके स्टाइल के अकॉर्डिंग इमेज मिलते रहेंगे। अब ये दूसरा दे दिया, इसको भी मैं डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अब आपको तीसरा प्रॉम्प्ट करना है, जो भी तीसरे इमेज का प्रॉम्प्ट है। पहले हम यहाँ पर फाइल पर जाएंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो भी गूगल जेमिनी से हमने डाउनलोड किया है ये तीसरा वाला, इस पे हम लेके आएंगे। अब इस पे हम यहाँ पर लिख देंगे जनरेट लाइक दिस स्टाइल और इसके बाद हम यहाँ पर जो भी हमारा प्रॉम्प्ट था उसको हम डाल देंगे। ये तीसरा वाला प्रॉम्प्ट है हमारा। ठीक है, इसको हम यहाँ पर कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके जो भी नया आप इमेज जनरेट करो गूगल जेमिनी से, वो डाल के आपको यहाँ पर इस तरीके से नेक्स्ट वाला प्रॉम्प्ट डालना है, ताकि आपको इसी स्टाइल में दे, इसके आगे के स्टाइल में दे। अब आप देखोगे इसी स्टाइल में ये दे दिया, इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। अब बाकी की जो इमेज है, अब दोबारा से आपको प्लस के आइकन में जाना है, चौथा यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट लेना है, उसको पेस्ट कर लेना है, लाइन लिख देना है और फिर आपका इमेज जनरेट होने लगेंगे। जितने भी आपको यहाँ पर सीन मिल रहे हैं सबके आपको इमेज जनरेट कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पर कर लिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारे के सारे यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर एनिमेशन के प्रॉम्प्ट भी मिले थे ना। एनिमेशन करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, ये आप देखिए सीन 1 का एनिमेशन का प्रॉम्प्ट है, इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लिया, क्या सर्च करोगे, यहाँ पर आपको लिखना है meta.ai, इतना आपको लिख देना है। यहाँ पर आपको एक तरीका बताऊंगा। अब यहाँ पर किसी भी आपको इंस्टाग्राम अकाउंट से लॉगिन कर लेना है एंड इसके बाद यहाँ पर आपको प्रेस के आइकन पे क्लिक करना है, ऐड मीडिया फाइल्स पर आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। अब जो इमेज आपने पहला जनरेट किया था गूगल जेमिनी से, वो उसको लेके आना है, डन कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है, यहाँ पर आपको लिखना है एनिमेट इट, इतनी लाइन आपको जरूर लिखनी है। इसके बाद आपको प्रॉम्प्ट डाल देना है एनिमेशन का, जिससे आपको पता चल सके, मतलब इसको पता चल सके कि एनिमेट क्या करना है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से कर देना है, थोड़ा सा वेट करना है, आपका जो इमेज होगा वो एनिमेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इस तरीके से एनिमेट होना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा आप वेट करोगे तो आपका इस तरीके से एनिमेट हो जाएगा, बहुत बढ़िया एनिमेट निकल के आएगा। अब पोस्ट के पड़ोस में यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, आपका यहाँ पर जो फोटो से वीडियो होगा वो जनरेट होकर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से फिर से आपको ऐड मीडिया फाइल पे जाना है। अब यहाँ पे ये कुएं वाला दूसरा इमेज है। अब जो इमेज आप लेके आओगे ना, यहाँ पर आपको सिंपल ये इसका प्रॉम्प्ट भी लेके आना है। ठीक है, अब ये सेकंड प्रॉम्प्ट है सेकंड सीन का, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फिर से कर देना है एनिमेट इट। ठीक है, इतना आपको जरूर लाइन लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखोगे ना तो 4 इमेज दे देगा, चारों बेकार देगा। तो इस तरीके से आपको कर देना है। अभी प्रॉम्प्ट डाल देना है, फिर से आपका एक नया वीडियो तैयार हो जाएगा। मतलब आपको इमेज से यहाँ पर वीडियो तैयार करना है। अब ये वीडियो आ गया, अब इसको भी आप क्या करोगे, यहाँ पर आप डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर ये सारे इमेज आपके वीडियो में कन्वर्ट हो। यहाँ पर आप देखोगे हर एक यहाँ पर प्रॉम्प्ट का मैंने हर एक इमेज का यहाँ पर एनिमेशन कर लिया है। आपको भी इसी तरीके से एनिमेशन कर लेना है। अब ये एनिमेशन आपका हो गया। जितने भी आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट मिल रहे हैं एनिमेशन वाले, सबके डाल के आपको इस पे आपको क्लिक करना है, न्यू पर आपको क्लिक करना है। अब जो भी आपने यहाँ पर वीडियो जनरेट किए थे वो सारे के सारे वीडियो आ जाएंगे, एक एक करके सिलेक्ट कर लेना, पहला कर लेना, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से जो भी आपके सीन के वीडियो थे वो सब यहाँ पर आ जाएंगे, सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर आपको ओके कर देना। ठीक है,
अब इतना काम हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैनवास का, ठीक है। ये सीन आ गए, यहाँ पर सारे के सारे सीन आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक कैनवास का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यूट्यूब का साइज है, इस पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है और ये डबल एरो का टिक का ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई आर पे क्लिक करके अब ये सारे जो इमेज होंगे ना वो आपके सही से एक ही साइज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो बैकग्राउंड आपने स्क्रिप्ट जनरेट किया था, जो आपने स्टोरी जनरेट की थी ऑडियो में, उसको लेके आना है, ठीक है। उसको लाने के लिए यहाँ पर ऑडियो का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, म्यूजिक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पहला वाला मिल जाएगा जो आपने जनरेट किया है वो आ जाएगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद आपको प्ले करना है, ठीक है। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ऐसे गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन पहाड़ की उस ऊंची। अब यहाँ पर क्या है कि आपके जो सीन है वो आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपके सीन एकदम स्टोरी से मैच कर जाएं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कोई सीन छोटा पड़ेगा, कोई सीन आगे होगा, कोई सीन पीछे होगा। तो आपको क्या करना है, सीन थोड़े बढ़ा के बनाना है, ठीक है। अब उन सीन को क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग मैच करना है। कभी डबल कर दोगे, कभी डुप्लीकेट कर दोगे, कभी किसी का स्पीड बढ़ा दोगे, कभी स्पीड कम कर दोगे, कभी इसको क्रॉप कर दोगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो भी आपकी स्टोरी है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे के सारे सीन आपको एडिट करने हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन पहाड़ की उस ऊंची चोटी पर पहुंचे जो उसके गांव से दूर साफ दिखाई देती थी। हर सुबह वह खेतों में काम पर जाने से पहले उस चोटी को देखता और मन ही मन कहता, एक दिन मैं वहां जरूर पहुंचूंगा। ऊपर ऑप्शन मिलेगा, एक्सपोर्ट कर देना।